Today we will start exercise 11 of chapter section formula for class 10 for ICSE from ML Agarwal. For session 2025-26, lecture number 2 from question number 13. In what ratio does the point 54 divides the line segment joining point this and this? In what ratio? किस ratio में divide करेगा 54? किसको? Join of this and this. First of all, draw a line. Endpoint are named as A and B to 1, and the second one is 7, 6. A point 54 किस रेशियो में डिवाइड करें? जब भी रेशियो फाइंड करनी है तो हमने क्या लेट करना है परिधि? Sir, M1 is to M2. Let ratio be K ratio 1. Let P 54 divides AB in K ratio 1. अब देखो x भी पता है y भी पता है. This is x1 y1, this is x2 y2 and this is xy. तीनों पता है. चाहे यहाँ पे x का फॉर्मूला लगा लो चाहे y का लगा लो. हम x का लगा लेते हैं. x का फॉर्मूला क्या था परिधि? m1 Sir, एक मिनट. m1 x2 M1 x plus M2 x1 divide by M1 plus M2. now fill the value. X, that is 5, m1 k, x2 7, m2 1 into x1 is 2 upon k plus 1. Cross multiply, we get 5k plus 5 is equal to 7k plus 2. This become minus on this side, minus 2k आ जाएगा, 5k minus 7k. And this side 2 minus 5 minus 3 आ जाएगा. K become 3 upon 2, the ratio becomes 3:2. This is the answer. Okay? मतलब जो k की वैल्यू आ गई वही रेशियो होगी. अगर k की वैल्यू अकेला 3 आती तो 3:1 हो जाती. अंडरस्टूड? सिंपल. Yes, sir. नाउ इसका सेकंड पार्ट. In what ratio does the point this divide the line segment joining point this and this? Hence find the value of B. In what ratio does the point this divide the line joining this and this? PQ. P के coordinates 2, -2. Q के coordinates -14, 6. कोई पॉइंट है -4B. अब P और Q उन्होंने खुद दिए हुए थे. इस पॉइंट को मैं M ले लेता हूं. एक तो रेशियो फाइंड करनी है. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द रेशियो एंड देन द वैल्यू ऑफ B. वही सेम लेट रेशियो बी K रेशियो 1. अब इन दोनों में से अथर्व हमें किसकी वैल्यू पता है? x की पता है कि y की पता है? सर एक्स की. x की. तो फॉर्मूला भी x का -4 m1 x2 plus m2 x1 k into -14 -14k plus 1 into 2 2 upon k plus 1. क्रॉस करो, we get -4k -4 -14k plus 2. -4k plus 14k, we get 10k. 2 plus 4 6. K becomes 6 upon 10. 3:5 is the our answer. पहले पार्ट का आंसर आ गया. अब दे आस्क टू फाइंड B. B कौन सी पोजीशन पे है? Y की पोजीशन पे. Y का फॉर्मूला m1 y2 that is 6k
3:5 ही ले लो, मतलब यहाँ पे 3:5, 3 into 6 18 प्लस 5 into -2 -10 अपॉन 3 + 5 8 अपॉन 8, 18 - 10 8 आ जाएगा, 8 अपॉन 8 1, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। दिस इज अवर आंसर। आ गया समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 14th sum. The line segment joining A and B is intersected by x-axis at point K. Write down the coordinates of point K. Hence, find the ratio in which K divides AB. Also, find the coordinate of point K. Sambhavi, Hi, sir. the line joining A and B is intersected by x-axis. A के coordinates given है हमें 2 3, B के coordinates given है हमें 6 - 5. पॉइंट K, यहाँ पे K पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो K के कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होंगे? तो फर्स्ट x, 0 हो जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो y की वैल्यू 0 होगा। फॉर्म x, 0। हम्म। रेशो को क्या लेट करें? x is to sorry, k is to 1। K is already there, तो अच्छा, हम तो a is, अच्छा ठीक है, m। M ले लो, A ले लो, P B ले लो, कुछ भी ले सकते हाँ, हैं। ठीक है मैंने सर। M। हम्म। नाउ हमें दोनों में से किसकी वैल्यू पता है? y की, जो 0 y। है। y का फॉर्मूला वो हो जाएगा y m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। वैल्यू ऑफ y इज 0। m1। एक मिनट, ये रहा फिगर m1 m ही है। m, हाँ, m y2 into -5, फिर n इन ये m2 into 3, m2 की वैल्यू, एक मिनट, 1 into 3, हाँ, फिर हो अपॉन जाएगा m1 अपॉन m1 प्लस 1। m1 नहीं m ओनली। हाँ, मतलब वही, सॉरी। क्रॉस करेंगे बेटा, 0 इंटू m प्लस 1 0 आ जाएगा, -5m प्लस 3, -5m become +5m on this side is equal to 3, and m is 3 upon 5. Ratio becomes 3:5 is our answer. पहला आंसर आ गया। फाइंड द रेशियो इन विच k डिवाइड हो गया। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ k। k पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी पता है, वी हैव टू फाइंड x कोऑर्डिनेट। फिर से हम सेक्शन चलो फॉर्मूला लगाएंगे। यहीं पे कर देता हूँ मैं। रेशो हमारे पास आ चुकी है 3:5, तो 3 इंटू, देखो m1 3, x1 x2 6, 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 2 अपॉन 3 + 5, 18 plus 10 upon 8, we get 28 upon 8, 7 upon 2, 7/2। एक 7/2। उन्होंने k के कोऑर्डिनेट्स बोला है, तो k के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 7/2, कॉमा 0।0। अगर ऐसे नहीं लिखा तो 1 मार्क या हाफ मार्क कट जाएगा। समझ गए? हाँ सर। 15 सम। परनीत, Yes. a की कोऑर्डिनेट्स गिवन है -4 3, b के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 8, -6। फाइंड द लेंथ ऑफ ab। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग ab डिवाइडेड बाय x एक्सिस। लेंथ ऑफ ab कैसे फाइंड होगी?
Yes, Parneet. How we can find the length of AB? सर M1 प्लस M2 करके रेशियो को प्लस रेशियो करके। बोला है मैंने, लेंथ रेशियो होती है। नहीं सर। 9th क्लास की है। यस सर। दो पॉइंट्स के बीच में लेंथ कैसे फाइंड करते थे? भाई डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? यस किसके किसके इक्वल होता है फॉर्मूला? सर रूट एक्स x1 प्लस x2 नो होल स्क्वायर। नो 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 नो, रूट सही है अकेला। रूट x2 माइनस x1 होल होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस। प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हाँ, ए बी फाइंड हो जाएगा। ए बी की लेंथ फाइंड हो जाएगी। यस सर। उसके बाद इनवर्ट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग ए बी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। सेम एक्स एक्सिस एक्स कॉमा 0 ले लेंगे, रेशियो फाइंड करनी है, के रेशियो 1 ले लेंगे। ठीक है, कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 16th, in what ratio the line this divide the join of the point this and this, also find the coordinate of the point of division. In what ratio does the line this divide the line joining this and this? कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा 3, -1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 9। कोई लाइन है x माइनस वाई -2 इज इक्वल टू 0। इसको कट कर रही है, P पॉइंट ले लेते हैं। वी हैव टू फाइंड द रेशियो। तो रोहिन कैसे करेंगे? हाउ वी कैन फाइंड द रेशियो? रेशियो को लेट कर लेते हैं, के रेशियो 1। K ratio 1. अब बताइए क्या करें? Sir, हाउ वी P कैन? coordinates. हाँ, पी के कोऑर्डिनेट्स। सर ये x एक्सिस पे लाइक कर रही है लाइन। नहीं नहीं, किसने बोला एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है? नहीं पता। सर्कल क्या था समझ में याद नहीं आ रहा। एक्स को फाइंड कर सकते हो आप। यस सर। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? सर के 8K हाँ, प्लस प्लस 3 अपॉन अब K+1। वाई की वैल्यू क्या आएगी? M1 Y2 प्लस M2 Y1। 9K -1 अपॉन K+1। K+1। जो एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई इस पॉइंट की, वो इस इक्वेशन में फिल कर दो। एक्स के प्लेस पे 8K प्लस 3 अपॉन K+1, बीच में माइनस साइन। वाई के प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी 9K -1 अपॉन K+1, -2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। नाउ टेक द एलसीएम, K+1 इज द एलसीएम। 8K प्लस 3 -9K प्लस 1 -2K -2 इज इक्वल टू 0। 8 -11 -3K, 4 -2 2, K+1 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। -3K इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कट गया, K की वैल्यू 2/3, तो रेशियो क्या आ गई? 2:3 आ गई। दिस इज आवर आंसर। समझ आया? यस सर। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब रेशियो आ चुकी है, चाहे तो K की वैल्यू 2/3 यहाँ पे फिल कर दो और यहाँ पे फिल कर दो, तो X और Y आ जाएंगे, या हम सीधा फाइंड कर सकते हैं 2 और 3 लेके। ओके, यू कैन डू इट। यस यस सर। जो 17 सम है वो मैं नहीं करवाऊंगा, वो आप खुद करोगे।
the given a line AB joining the point A and B, find the ratio in which AB is divided by, पहले हमने x एक्सिस वाला किया था दो सम्स में, अब आ गया y एक्सिस। तो रिधान पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होंगे? Given a line AB joining point A and B, find the ratio in which AB is divided by y axis. सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नहीं, मैंने y एक्सिस, चलो उसको सबको भूल जा, तो ये बता y एक्सिस पे पॉइंट किस फॉर्म में होता है? इस 0, y, x की वैल्यू 0 होती है ना y एक्सिस पे? सर मैं सोच रहा हूँ नेगेटिव पॉजिटिव। नहीं बेटा, हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव तो बात की बात है। 0, y। y अब x का पता है, k रेशो 1 लेके वही x का फॉर्मूला लगाएंगे सेक्शन का। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है, रेशो के बाद y फाइंड हो जाएगा, फिर लेंथ ऑफ ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला से। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए टू अ ट्रायंगल विद वर्सेस, यार ये क्या है? 18th। परिधि, हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है किसके? वर्सेस। 7, -3, 5, 3, and the third one is 3, -1. We have to find AD, BE and CF, तीनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड, मीडियंस की लेंथ फाइंड करनी है। हाउ वी कैन फाइंड परिधि? सर ए का हमें पता है कोऑर्डिनेट, हम डी के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से एडी आ वही तो जाए। प्रॉब्लम है, डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें? सर ये फॉर्मूला वो हमने किया था x1 + x2 + x3 ÷ 3। अरे है, मुझे कानपुर आ जाऊं मैं? परिधि x1 + x2 + x3/3 किसका फॉर्मूला था? किसी ने नहीं बोलना। सर वो तो अच्छा, वो ओ पॉइंट का था, जो उसका वो सेंटर, अरे क्या नाम है, सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड का। तो ये तो डी नहीं हुआ, डी इज नॉट द सेंट्रॉइड। सर तो ये हाफ में डिवाइड कर रहा था, मिड पॉइंट वाला लगाएंगे। हाँ, because D is the midpoint of BC, median, line joining vertex to midpoint of opposite side. D के coordinates x1 + x2/2, 5 + 3/2, 3 - 1/2. So D के coordinates 8/2, 4, 2/2, 1, 4, 1. That are the coordinates of D. Same way you can find the coordinate of E, 3 + 7/2, 5 आ जाएगा, -1, -3, -4/2, -2 आ जाएगा। F के कोऑर्डिनेट्स 5 + 7, 12/2, 6 आ जाएगा, 3 - 3, 0, 0/2, 0। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से AD फाइंड हो जाएगा, BE फाइंड हो जाएगा, CF फाइंड हो जाएगा। तीनों मीडियंस की लेंथ फाइंड कर लेंगे। 19th sum is the important one. The consecutive verses of a parallelogram A, B and C are given. D फाइंड करना है, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स D। D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। एक पैरेललोग्राम है, ABCD। A के कोऑर्डिनेट्स 1, 2, B के कोऑर्डिनेट्स 1, 0, C के कोऑर्डिनेट्स 4, 0, D we have to find, that is x4, y4 we have to find. How we can find? कौन बताएगा? संभवी। हाँ सर। How we can सर, find x4, y4? ABCD is a parallelogram. हम फर्स्ट तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं।
यहाँ पे um, कहाँ लगाएंगे मिड पॉइंट? कौन सा मिड पॉइंट गिवन है हमें? हम ये कर सकते हैं कि हम एक वर्टिसेस को और एक वर्टिसेस से ये कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन द डायगनल्स, हम्म ठीक है। हम्म सिंस diagonals of parallelogram bisects each other. Therefore, O is the midpoint of AC and BD. AC and BD दोनों का O क्या होगा? मिडपॉइंट होगा. हम्म Now, O is the midpoint of AC. AC का midpoint है. So therefore, coordinate of OR. O के coordinates क्या आएंगे संभवी? O is the midpoint of AC. Then how we can find the coordinates of O? एक मिनट By midpoint पॉइंट formula. फॉर्मूला। हाँ, एक मिनट। x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. x1 की वैल्यू 1. हाँ, क्या हो गया जहाँ संभवी तेरे को? सोई नहीं रात को हैं? और संभवी 5/2 and 2/2, that is 1. Now प्रेजेंटेशन देखो, पहले हमने रीजन बताया कि O मिड पॉइंट क्यों है, उसके बाद O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट लेके O की कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए. फिर नाउ O is also the midpoint of BD. BD का मिड पॉइंट है. Therefore coordinates of O are x1 plus x2, that is x4 plus 1 upon 2 comma y4 plus 0 upon 2. अब ये भी O के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी O के कोऑर्डिनेट्स हैं, और किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं? हमेशा ऑलवेज सेम. So this is equal to this. x4 plus 1 upon 2 is equal to 5/2. y4 upon 2 is equal to 1. 2 से 2 cancel. x4 become 5 minus 1, 4. Same y4 is 2. तो d के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 4,2. फिर से देखो, हमने क्या किया? सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे उसको x4 y4 ले लिया, डायगोनल्स को ज्वाइन किया. O is the midpoint of AC and BD. रीजन बताया, diagonals of parallelogram bisect each other, therefore O is the midpoint of AC and BD. फिर मैंने फिर से लिखा O is the midpoint of AC. We can find the coordinate of O by using midpoint formula. AC के accordingly 1 plus 4/2, 2 plus 0/2. We get 5/2 and 1. उसके बाद O is also the midpoint of BD. O के coordinates according to BD x4 plus 1 upon 2, y4 plus 0 upon 2. अब ये देखो, जो बॉक्स में कर दिया और ये बॉक्स में कर दिया, ये भी O के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी O के कोऑर्डिनेट्स हैं, और किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट शुड रिमेन द सेम. x4 plus 1/2 is equal to 5/2, y4 upon 2 is equal to 1. यहाँ से x4 plus 2 से 2 कैंसिल हो गया, x4 की वैल्यू आ गई, 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो गया, y4 की वैल्यू आ गई, तो d के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास. अंडरस्टूड? यस Yes. सर. 20th सम मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल सेम टाइप से है, वही डायगोनल्स को ज्वाइन करना है. अब ए बी सी डी, पी और क्यू मिसिंग है. ए सी से -2 प्लस पी अपॉन 2, 1 प्लस 1 अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा. वही ओ के कोऑर्डिनेट्स ए सी और बी डी के अकॉर्डिंगली फाइंड करके इक्वल कर देने हैं. नाउ if two vertices of parallelogram are this and this and its diagonals meet at this,
Find the other two verses of the parallelogram. Two verses of parallelogram are given. And we have to find other two verses. C को x3 y3 ले लिया, D को x4 y4 ले लिया. अब डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD. O के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, नाउ ऑलरेडी गिवन, मीट एट 2, -5. x3 + 3, देखो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. x3 + 3 अपॉन 2 किसके इक्वल, अथर्व? सर 3. निधान? सर 2. सर 2. यस, हियर आर 2. इतनी गंदी राइटिंग भी नहीं है मेरी. 4 नहीं सर. x raised 1. Same. 2 + y3 upon 2 is equal to -5. 2 + y3 is -10. y3 is -12. तो C के कोऑर्डिनेट्स आ गए. सेम वे BD, -x4 + -1 upon 2 is equal to 2. x4 की वैल्यू आ जाएगी. y4 + 0 upon 2 -5. y4 की वैल्यू आ जाएगी. C और D के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे. D के अपने आप फाइंड करोगे आप. यस. 22nd. Find the third vertex of a triangle if two verses are this and this, and the midpoint of one side is 0, 3. Find the third vertex of a triangle. Two verses are given, and midpoint of one side is this. अब ये midpoint कौन सी साइड का दिया है ये तो बताया नहीं उन्होंने. ठीक है. ABC, पहले मैं कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ. -1 4 5 2. अब जो मिड पॉइंट गिवन है वो गिवन है 0,3. देखो अगर मैं इसका मिड पॉइंट फाइंड करूं AB का तो 0 आ जाएगा. -1 + 5 4 upon 2 2 आना चाहिए था, पर ये 0 है. मतलब इस AB का मिड पॉइंट ये नहीं है. या तो AC का होगा या BD का होगा. किसका ले, बोलो? सर BC. BC का ले लेते हैं. P पॉइंट ले लिया मैंने, 0 3. x3 y3 we have to find. Simple, midpoint is there. 5 + x3 upon 2 किसके इक्वल, 0 के. 5 + x3 is 0. x3 becomes -5. Same way 2 + y3 upon 2 is equal to 3. 2 + y3 is equal to 6. y3 is equal to 4. तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -5, 4. दिस इज आवर आंसर. समझे, लग गया पता? Yes, sir. 23rd sum. That is also very, very, very important. Find the coordinate of the vertices of triangle. The middle point मतलब mid points of whose sides are this. अब हमें mid points given है. We have to find the vertices of triangle. मैंने एक बड़ी सारी ट्रायंगल बना दी, नेमिंग कर दिया ABC. मिड पॉइंट्स गिवन है हमें, PQR लिख लिया मैंने मिड पॉइंट्स को.
Midpoints are 0, half. Second midpoint is half, half. And the third midpoint is half, 0. हाँ जी. How we can find x1, y1, x2, y2 and x3, y3? बता सकते हैं कोई कि कैसे फाइंड करें हम? सर अगर Anyone? इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे तो नहीं, नहीं आएगा, ज्वाइन नहीं करना. सर सबके सब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे और फिर इक्वेशन बना के करेंगे. चलो. P is the midpoint of AB. x1 plus x2 upon 2 is equal to 0. x1 plus x2 कितना आ जाएगा? 0 into 2, 0. First equation. Same x2 plus x3. Now, x2 plus x3 upon 2 is equal to half. x2 plus x3 कितना आ जाएगा? 2 से 2 कैंसल, 1 आ जाएगा. Same way x3 plus x1. Now, x1 plus x3 upon 2 is equal to half. x1 plus x3 कितना आ गया? 1. ये मैंने 3 बॉक्सेस में इक्वेशंस कर ली. कोई मुझे तीनों को सॉल्व करने का मेथड बता सकता है कि हाउ वी कैन सॉल्व दीज 3 इक्वेशंस? सब्स्टिट्यूशन. और कोई मेथड? सर ये x2 प्लस x3 एंड x1 प्लस x3 इक्वल्स 1 इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वल करके कर सकते हैं. चलो मान लो सपोज यहाँ 4 होता, फिर क्या करते? हमने क्या करना है? एडिंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, तीनों को ऐड करो. x1, x1, x2, x2, x3, x3. मैं सीधा शॉर्टकट मार रहा हूं, ये आ जाएगा हमारे पास. इसके इक्वल 0 प्लस 1 प्लस 1 2 आ जाएगा. x1 प्लस x2 प्लस x3 2 अपॉन 2 1 आ. अब देखो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? 0. यहाँ फिल करो. 0 प्लस x3 इज 1. x3 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई. यहाँ फिल करेंगे तो x1 0 आ जाएगा. यहाँ फिल करेंगे तो x2 0 आ जाएगा. ठीक है. सेम वे थर्ड में फिल करेंगे तो x1 भी पुट इन इक्वेशन थर्ड, x1 भी 0 आ जाएगा. ठीक है. सेम मेथड से जैसे हमने x1, x2, x3 फाइंड किए, सेम मेथड से y1, y2, y3 फाइंड होगा. y1 प्लस y2 अपॉन 2 हाफ, y2 प्लस y3 अपॉन 2 हाफ, y1 प्लस y3 अपॉन 2 0. 3 इक्वेशंस, तीनों को ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे. कर लोगे? यस सर. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 24. Show by section formula that the point this is are collinear. सेक्शन फॉर्मूला से कैसे कोलिनियर प्रूव करेंगे? हाउ वी कैन प्रूव इट कोलिनियर? मुझे तो आता नहीं, आप बताओ कोई भी कि हाउ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. कोलिनियर का मतलब होता है सेम लाइन पे. सेम लाइन पे हम कैसे प्रूव करेंगे? फर्स्ट एक रेशियो करेंगे और फिर x x फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट. हाँ, मतलब हम फर्स्ट x फाइंड करेंगे फिर उसकी इक्वेशन लिखेंगे फिर y फाइंड करेंगे फिर उसकी इक्वेशन लिखेंगे ऐसे. फिर क्या करेंगे? हम्म.
how we can prove it collinear? मुझे तो पता नहीं इसका। याद ही नहीं आ रहा मुझे तो। सर इसका हम ग्राफ बना के नहीं कर सकते? नहीं, सर हम लाइन तो कर सकते हैं, मतलब अगर हम ए और बी रखे, बीच में पी रखे, फिर हम्म, नहीं, मतलब हम फर्स्ट वो करेंगे, फिर हम तीनों में वैल्यूज ये कर देंगे, फिल कर देंगे कि 3 - 2 जो है उधर ए करेंगे, फिर 5 और 2 हम सी, और पी वाला है 8 और 8, और फिर उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते कि हम पहले एक्स फाइंड कर सकते, फिर जो आएगा उसके बाद वो एक इक्वेशन हम करेंगे, और फिर y फाइंड कर लेंगे, वो भी सेक्शन फॉर्मूला से, और फिर उसके जो इक्वेशन आएगा उसको उन दोनों को हम वो करके हम बाकी वैल्यूज जो है वो फाइंड करेंगे। सर नहीं। हाँ जी। सर अगर हम एक पॉइंट को सेंटर में कर ले, मतलब वो इक्वली डिवाइड नहीं कर रहा, किसी रेशियो में कर रहा है, तो हम उसको एक्स कोऑर्डिनेट्स को एक्स एंड वाई लेट करके एक्स एंड वाई फाइंड करें, अगर सेम वैल्यू आए तो वो लाइन में हो सकते रुक हैं। जा रुक जा रुक जा रुक जा। हम ले लेते के रेशियो। ठीक है, एक्स का यूज करके हम रेशियो फाइंड करेंगे, और फिर रेशियो का यूज करके हम वाई फाइंड करेंगे। अगर वाई सेम आ जाता है तो यस, पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ आई मेरी बात? यस सुन लो सर। फिर सर मैं से। ये कह रहा था। एक वैल्यू का यूज करके दोनों में से एक्स का यूज कर लेते हैं। के इंटू 8, 8k प्लस 3 अपॉन k+1। एक्स के प्लेस पे 5 आ जाएगा। 5k प्लस 5 इज 8k प्लस 3, माइनस 3k इज 2, k इज 2 अपॉन -3। ये तो माइनस में आ सर गया। -2। सर 3 अच्छा - सॉरी, 5। रेशियो आ गई 2:3। अब इस रेशियो का यूज करके y फाइंड करो। 2 इंटू 8 16 प्लस 3 इंटू -2 -6 अपॉन 5। 10/5 कट किया 2 आ गया। सिंस y कोऑर्डिनेट्स आर सेम, therefore yes, points are collinear। समझ गए? यस सर। यस सर। ये सेम क्वेश्चन है बेटा। बस ये सोच लो, ये p था, हमें दिया नहीं था। अगर पॉइंट्स कोलिनियर गिवन हो, 5 का यूज करके हमने क्या किया, रेशो फाइंड की। रेशो फाइंड करके y कोऑर्डिनेट्स में निकाला। अब सेम यहाँ पे भी फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। x का यूज करके, 1 का यूज करके हम रेशो फाइंड करेंगे। ये a और b ले लेंगे, ये p के पॉइंट्स, फिर y कोऑर्डिनेट निकालना है। निकल जाएगा? बोलो। यस सर। यस सर। यस 26th, the midpoint of line joining AB 4 - 3, write down the coordinates of A and B। सत्यम, A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, किस फॉर्म में होंगे? सर एक्स और वाई। वो तो सारे ही होते हैं, x, 0 0 और इसके 0, 0 कॉमा वाई। 0 प्लस x/2 इज इक्वल टू 4। मिड पॉइंट गिवन है हमें। 0 प्लस y/2 इज इक्वल टू -3।
एक्स और वाई निकल जाएंगे दोनों से, यस ए और बी के Yes, sir. कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ओहो 27 सम तो ऑरल है। सेंट्रोइड का अगर फॉर्मूला पता है जो परिधि ने बताया था हमें, वो वाला x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y का y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। 28 the verses, two verses of triangle are given, थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है, सेंट्रोइड गिवन है। 3 प्लस -7 प्लस x3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2, -5 प्लस 4 प्लस y3 अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। हो जाएंगे फाइंड। यस यस सर। Yes, sir. Last sum, the vertices of triangle are ABC. Find the value of P and Q if centroid of a triangle is this. Same. -5 plus P plus 6 upon 3 is equal to 1. P की वैल्यू आ जाएगी। 3 -1 plus Q upon 3 is equal to -1. कर लोगे फाइंड? यस यस Yes, सर। चैप्टर सर फिनिश। इसको कंप्लीट करना, आज सम थोड़े ज्यादा हो गए, नियर अबाउट सम हो गए हैं, 17-18 सम्स हो गए। ठीक है, कल सर हम आपने करेंगे रेशियो करवा दिया था। रेशियो तो हो गया, हाँ जी बेटा, सर रेशो भी एमएल हो से। गया, हाँ फैक्टराइजेशन भी हो गया। ठीक है, आप कहाँ थे उस टाइम? सर फैक्टराइजेशन, सर रेशियो नहीं हुआ था शायद। फैक्टराइजेशन कर लिया, रेशो एंड प्रपोर्शन नहीं किया। रेशियो नहीं हुआ। नहीं किया रेशो नहीं किया, एक बार सर हो छोड़ दिया था। गया, एंड प्रोपोर्शन हो गया एमएल अग्रवाल में से, सर उससे। एमएल अग्रवाल में से तो नहीं किया ना, इसमें से फैक्टराइजेशन करके ये किया ना सीधा शुरू। सर एक बार जीएसटी भी रिवाइज करवा देना। ठीक है जी, और कुछ? नो सर। नो, चलो मिलते हैं कल फिर। ठीक है, ओके ओके, सर। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।